जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ। ओके चलिए, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना मम्मा, दया कृपा करना, दया कृपा करना मम्मा। कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा। एक कार्ड आ गया है, 6 ऑफ वैंड्स। वाओ, मैरिज, क्लियरिटी, क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा इस कार्ड का थोड़ा सा। ठीक है कि ये मैस्कुलाइन की एनर्जी अगर होगी तो इसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और नहीं अगर फेमिनाइन की एनर्जी होगी तो मैं वो भी बता दूंगी कि क्या सिनेरियो है। ठीक है, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। प्लीज़ मम्मा, मम्मा दया कृपा करना। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्यों आया मम्मा? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। गिल्ट, स्ट्रेस, बर्डन, ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, या फिर ये आपकी भी एनर्जी अगर है तो ये मैं आपको भी बता रही हूँ। हाँ 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 हाँ, ये फेमिनाइन के लिए भी है और मैस्कुलाइन के लिए भी है। ठीक है, ओके। मैनिफेस्टेशन, चलिए देखिए सिनेरियो में एक एक करके बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले। देखिए सबसे पहले मैस्कुलाइन के लिए क्या है, तो देखिए अगर मैरिज में है ना वो, ठीक है, ये मैरिज का कार्ड है, तो अगर वो मैरिज में हैं या कमिटमेंट हो सकती है, उनकी इंगेजमेंट हो गई है, तो वहाँ पे ना बहुत सारा स्ट्रेस बर्डन हो रहा है, जिम्मेदारी का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनके ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी मेहनत भी, एफर्ट्स भी बढ़ गए हैं, ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पे इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े का मतलब हमेशा ये बिल्कुल भी नहीं होता, आप ये बात समझ के रखिए। लड़ाई झगड़े का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा कि जो है उनका 3D में मारा पीटी हो रही हो, वैसा नहीं है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है आजकल ना, मेंटल डिस्टेंस जिससे हो जाए ना, वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है। ठीक है, तो ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो अब इन्हें ना रिग्रेट, देखिए ये रिग्रेट का कार्ड हो रहा है, गिल्ट का कार्ड हो रहा है। कब हो रहा है? जब इनको रूल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का। ठीक है, ज़बरदस्ती का इनको रूल किया, ये करना ही पड़ेगा, जो मैंने बोला वो ही होना चाहिए, हाँ वैसा। तो या फिर जो अनमैरिड जिनके मैस्कुलाइन, उनको उनके ऊपर मैरिज के लिए उनको दबाव डाला जा रहा है। टू बी, मतलब बहुत ईमानदारी के साथ ये बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ। डरिएगा कोई भी फेमिनाइन नहीं कि मेरे मैस्कुलाइन का मैरिज नहीं, आपके डेस्टाइन में है, डेस्टिनी में है वो। ठीक है, तो पहले ये कार्ड ये है। ठीक है, तो ये बेचारे मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेस बर्डन हो रही, कि चीज़ें ठीक हो, क्लियरिटी आए इनको। ये आपके मैस्कुलाइन के लिए सिनेरियो हो गया सेम कार्ड। और देखिए फेमिनाइन के लिए क्या सिनेरियो है कि फेमिनाइन अगर आप ऑलरेडी मैरिज में हैं, यानी कि आप अगर किसी सोलमेट, हाँ सोलमेट की भी बात कर रही हूँ मैं, या फिर कार्मिक, जो भी बोलिए, उनसे डील अगर आप कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। ठीक है, स्ट्रेस बर्डन हो रहा होगा, बहुत सारा लोड, मतलब आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ठीक है, आप अपना 100% दे रहे होंगे, फिर भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा होगा कि तुम ये चीज़ गलत कर रही हो। आप पूरा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, फिर भी आपको स्ट्रेस बर्डन और ताने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब आपको हो रहा है रिग्रेट कि मैं कहाँ एनर्जी डाल रही हूँ, मुझे ऐसे में तो एनर्जी नहीं डालनी थी। ठीक है, ऐसे एनर्जी तो नहीं डालनी थी।
आप एकदम पूरी तरीके से पेन में जा रही हैं कि मैं मेरे एफर्ट्स में तो किसी के लिए गलत नहीं सोच रही हूँ, फिर मेरे लिए क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा पेन में जा रही हैं, तो आपको ये बोला जाता है मैंने ये तो मैनिफेस्ट नहीं किया था, ठीक है, मैंने कुछ और मैनिफेस्ट किया था अपने जीवन के लिए, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप फेमिनाइन हो सकती हैं और आप पेन में जा रही है बहुत ज़्यादा। तो मैस्कुलाइन तो नहीं समझ सकते हैं कि भाई उनका कर्मा है या उनके कार्मिक्स है वैसा, ठीक है, लेकिन आप तो समझती हैं ना, ठीक है, कि जब कर्मा क्लियर होने लगता है पूरी तरीके से, आप देख लीजिएगा कोई कोई फेमिनाइन रहती है ना, वो इस बात से परेशान रहती है कि इंटीमेसी के लेकर, कि जो भी उनके सोलमेट्स हैं या फिर आप जो भी बोल ली कार्मिक, उससे इंटीमेट होती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या मुझे ऐसा होता है, वह बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है और मैं इस पेन का रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ भी सकती हूँ कि कैसा लगता होगा आपको, लेकिन वो कर्मा जुड़ा हुआ है, वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा वैसा, ठीक है। तो मतलब कैसा है, मैंने बहुत सारी ऐसी पर्सनली, मैं किसी चैनल की बात नहीं, जो मुझसे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं उनकी मतलब मैं बात कर रही हूँ, देखी है जिनका कर्मा क्लियर हो गया ना, तो अपने आप इंटीमेसी बंद हो जाती है फेमिनाइन और स्पाउस के बीच की, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता बिना कोई कुछ किए हुए, समझ रहे हैं। अगर आपका नहीं बंद हो रहा है तो इसका मतलब ही यही है कि वहाँ पे और ज़्यादा कर्मा बाकी है, अभी आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने बाकी है, समझ गए। तो आप गिल्ट में मत जाइए, बस आप ये समझिए कि ये कार्मिक्स हैं और कार्मिक्स अपना कर्जा लेने आते हैं, समझ रहे हैं। आप कर्जा जो भी आप पास्ट लाइफ का है वो लेने आते हैं, और आप ये समझिएगा जब भी आपको एफर्ट्स कि ये अपना कर्जा, ये कोई मेरे सगे नहीं है, बस ये कार्मिक्स हैं, जो भी कर्म बंधन इनसे जुड़ा हुआ है पिछले जन्मों का, ये पूरा हिसाब किताब बराबर करने आए हैं। और ये कभी भी, मैं देखिए ट्रिगर आप बोलिएगा ना कि मैस्कुलाइन बहुत ट्रिगर करते हैं, तो मैस्कुलाइन ट्रिगर करता है ना, तो वो आपका ना वुंड सरफेस पे लेकर आता है कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, यहाँ यहाँ काम करना है, ठीक है। इन ये कार्बिक्स ना उसके, मैस्कुलाइन तो जाने दीजिए, जब अवेकन हो जाते हैं ना, तो या फिर अनअवेकन होकर भी वो इतना बुरा नहीं चाहेगा। हाँ, ऊपर से बहुत ज़्यादा घोस्ट करेगा आपका, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि बहुत बुरी तरीके से, अगर बहुत बुरी तरीके से आपका मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर कर रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि भाई कोई बहुत बड़ा लेसन आपको लर्न करना है, और वो चीज़ आप लर्न नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं, इसके लिए अब आपके डिवाइन के पास कोई चारा ही नहीं बचता है, ठीक है। क्योंकि जिस लेवल का आप अपने मैस्कुलाइन से ट्रिगर होंगे ना, जीवन में किसी से नहीं हो सकते हैं उतना गहरा छाप, जितना गहरा छाप आपके मैस्कुलाइन के ट्रिगर का आपके ऊपर होगा, असर होगा, उतना किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका मैस्कुलाइन बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर अगर आपको कर रहा है, तो समझ जाइएगा ज़रूर कोई ऐसा लूप है जो आप समझना नहीं चाहती हैं, सामने है लेकिन उस चीज़ को, उस चीज़ से भाग रही होंगी, उस पर काम नहीं कर रही होंगी, तो इसके लिए मैस्कुलाइन ऐसे ट्रिगर करते, नहीं तो जल्दी मैस्कुलाइन ट्रिगर नहीं करता, वो चुप हो जाता है, ठीक है। आप इनर वर्क सही से करिएगा ना, तो आपका मैस्कुलाइन क्या होगा, चुप हो जाएंगे पूरी तरीके से, वो कट ऑफ हो जाएंगे, हाँ वैसा। लेकिन वो बार बार आ के मतलब वो उंगली नहीं करेगा आपको, वैसी एनर्जी है। ये मैं किसी दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं बोल रही हूँ। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है। कल ना एक मतलब मैं आज शेयर करूँगी मेरे चैनल पे उनका रिव्यू, एक जन का था, उनका मैंने चक्रा हीलिंग किया था, इतना सुंदर उन्होंने मतलब फीडबैक दिया है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा, मम्मा उनके एनर्जी को संपूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करना। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा। मन एकदम पूरा खुश हो गया जब मतलब हीलिंग्स जब काम करती है, उनका फीडबैक आता है ना, तो मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ ठीक है भाई, हम सही रास्ते पे हैं। नहीं तो मैं रोज़ एक बार करके, तो अभी तो कंटिन्यू जब भी प्रार्थना करती हूँ तो एक बार तो रोना आ ही जाता है मुझे कि मतलब किसी का भी जो है वो, किसी की बेईमानी का पैसा मत खाने देना मम्मा, कि मतलब वो आ गया मेरे पास हीलिंग, वो काम नहीं हुआ, मेरा हाथ पाँव थर थर काँपने लगता है इस मैटर पे, सच बात बोलूँ तो। बहुत सुंदर उनका मतलब आया रिस्पॉन्स, मज़ा आ गया। मम्मा ब्लेस करे उनको। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। वाओ, 2 ऑफ कप्स,
OMG, सोल शॉक मैस्कुलाइन को ना, मैस्कुलाइन सोल शॉक फेस कर रहे हैं गंदे लेवल वाला। ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है और ये इन्फ्लुएंस आपको भी करेगा। वो ट्रिगर है, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं। आसपास उनके मतलब चालाक लोगों का सच्चाई उनके सामने खुल रहा होगा आपके मैस्कुलाइन को, ये उनके साथ रेजोनेट करेगा। मैं पहले बोल रही हूँ, जो मिड से आगे आ गई हैं, जो अभी स्टार्टिंग जर्नी में ही है, उनके लिए मैं बताती हूँ कि उनके साथ क्या चीज़ें रेजोनेट होंगी। ठीक है, तो जो मिड से आ गई हैं, आगे आ गई हैं, उनके मैस्कुलाइन की ये एनर्जी है कि अभी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं। आसपास के लोग उनको गंदी तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं और ये पेन में ना उनको ऐसा लग रहा है कोई हाथ पांव बांध के ना उनको उस जगह पे छोड़ दिया है, वहाँ से वो आगे भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये सब सिनेरियो इसलिए हो रहा है ताकि यूनियन हो सके, वो आपके लव का कीमत समझ सके भाई कि फेमिनाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी होती है, आप उनके लिए क्या हैं। ठीक है, मैंने लिया क्या थंबनेल, एक मिनट। ठीक है, कैसी होती है ये इनमिच्योर एनर्जी से हैंडल करने के लिए, आगे निकालने के लिए आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। और उन जिनके मैस्कुलाइन की ये एनर्जी होगी, उनके फेमिनाइन के अचानक से देखिएगा, अचानक से चालाक लोगों का चेहरा आपके सामने आ रहा होगा, या फिर आप अगर बात करें तो चालाक लोगों का चेहरा दिख रहा होगा आपके सामने, की सामने चीज़ें आ रही होंगी, ट्रिगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, पेन आपको लग रहा होगा कि एक जगह पे ना हाथ पाँव बांध के कोई एक जगह पे डाल दिया है आपको, और वो पेन ना जाइए नहीं रहा है आपके जीवन से, आप कितना भी कोशिश कर रही है। अगर ये सिचुएशन है तो पक्का कंफर्मेशन साइन है कि आपके मैस्कुलाइन जो है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं। और मैस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बार का नहीं होता है, समझ रहे हैं। फेमिनाइन का कैसा होता है कि एक बार का डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ, उनको ट्रिगर सोल शॉक लगा और वो अवेकन हो जाती है। ठीक है, अवेकन मतलब अवेकनिंग तो पूरी लाइफ चलती है। जिनको भी लगता है कि बस जर्नी को पहचान लेना अवेकनिंग होती है, नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं कि जिनको 5 साल 6 साल हो गया है अवेकनिंग के। ठीक है, जिसको अवेकनिंग बोल, लेकिन वो पूरी रूप से अवेकन नहीं है अभी भी, ना तो जर्नी की फैक्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं, ना तो जर्नी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं। वो अपने चलाएंगे, आप कितना भी उनको समझा लीजिए, आज भर 1-2 दिन ठीक रहेगी, फिर से मतलब या रहेंगे और फिर दूसरे दिन फिर से वही एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं, तो फिर ठीक है। तो जब जर्नी समझ में आ जाता है, मैस्कुलाइन का क्या है कि एक बार सोल शॉक मिला, फिर उनको लगता है कि नहीं ये कोई बात नहीं है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद ना जब मिलता है नेक्स्ट सोल शॉक, तो पहले वाले से 2 गुना होता है। फिर भी नहीं समझा मैस्कुलाइन तो 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। मतलब नेक्स्ट ट्रिगर जो होता है ना मैस्कुलाइन की लाइफ में, वो पहले वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। वो तब तक होता है, ठीक है, जब तक कि वो पूरी तरीके से इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं ले। ठीक है, तो ये है। अच्छा, जो स्टार्टिंग जर्नी में है फेमिनाइन, अभी आपको ट्रिगर मिल रहा होगा आसपास से, सब आपको हर्ट कर रहे होंगे, आपका मैस्कुलाइन आपको हर्ट कर रहा होगा, उसने आपको चालाकी दिखाई होगी, आपके मैस्कुलाइन ने आपको बस एक जगह पे स्टक छोड़ के कहीं और वो चले गए होंगे किसी और को लव एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग जर्नी वालों के साथ। तो देखिए, ये जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अब आपका सेपरेशन का टाइम आ रहा है, आप अपनी जर्नी के नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हैं। जब भी मैस्कुलाइन हाथ छुड़ाए, ठीक है, कि मुझे जाने दो, चाहे भले कहीं भी, फेमिनाइन को डिवाइन पर सरेंडर करके पूरी तरीके से उसको लेट गो कर देना चाहिए। और मैस्कुलाइन के जीवन से ऐसे गायब हो जाना चाहिए ना कि वो दिया लेके भी ढूंढे ना तो आप नहीं मिले उनको, आपकी एनर्जी मिलनी नहीं चाहिए उनको, समझ रहे हैं। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का बात होता है। जब खुद पर फोकस होती है ना तो मैस्कुलाइन कितना चेंज होता है, वो तो सच में डिवाइन जानते होंगे कि चेंज होता है कि नहीं होता। एनर्जी देना बंद करिए, उनसे कॉर्ड कट करिए। अपनी एनर्जी कैसे बंद कर सकते हैं आप? एनर्जी देना, उनसे कॉर्ड कट करिए, ठीक है। रोज़ जब भी हैवी ज़्यादा हो तो उसके कभी कभी 2 बार 3 बार भी कॉर्ड आप कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करिए आप, नाम जप करिए, खुद को खुश रखिए। आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, मैस्कुलाइन को छोड़कर लिस्ट बनाइए भाई। कम से कम आपके दिमाग को ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि आपके जीवन में मैस्कुलाइन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कमी है आपको, ठीक है। फेमिनाइन क्या करती है, जिस मेन चीज़ें जो 3D की चीज़ें हैं, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उसको साइड कर देती है। अब प्रेम 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 मैस्कुलाइन 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 ऐसे बोलती रहती है। नहीं, गलत जा रहे हैं।
अपने जीवन पर फोकस करिए, ठीक है। ये आपको बिजी होने में हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी डाइवर्ट होने में हेल्प करेगा, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है जी। देखिए आपके घर में भाई कितना काम है, जो होम मतलब हाउस वाइफ हैं या फिर जो घर पे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो भाई अपने पढ़ाई को 100% दीजिए, आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। आप जो भी ऐसी फेमिनाइन हैं जो पढ़ रही हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं, पूरा 100 वो आपका सोल पर्पस है, समझ रहे हैं। एफर्ट्स डालिए उनमें। आप कल के डेट में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है किसी फील्ड में, सोचिए आप कितने लोगों का उद्धार कर सकते हैं, कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टैरो रीडिंग कर रहे हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है तो आपको टैरो रीडिंग ही करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। जो हाउस वाइफ हैं, जिनको अभी तक मम्मा की डिवाइन के हिसाब से कोई काम नहीं मिला, तो आप अपने घर में जो भी काम है वो पूरा करिए, ठीक है। घर के जिन लोग हैं, चाहे कार्मिक्स ही क्यों नहीं हो, समझ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी निभाइए। कर्मा उनसे क्लियर हो जाएगा ना, तो या तो उनका बिहेव जो है वो चेंज हो जाएगा, वो आपके जीवन से चले जाएंगे, दो में से कोई एक सिचुएशन होगा, समझ रहे हैं। वैसा तो वो करिए। फिर उसके बाद इनर वर्क करिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटल पीस पे ध्यान दीजिए। अरे अब ढूंढिएगा ना 100 ऐसा कारण रीजन आपको मिलेगा कि आप अपने मैस्कुलाइन के बिना भी खुश रह सकते हैं। लेकिन फेमिनाइन इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देती है, उसका ध्यान रहता है बस हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन है मेरा, तो उसको मुझे अभी तक आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। इस जर्नी के अलग अलग स्टेप होते हैं, जिसको भी हर एक स्टेप को आपको जीना ही पड़ेगा, उस स्टेप को फेस करना ही पड़ेगा। जब तक उससे आप हर एक स्टेप के बाद आपका एक टेस्ट होता है। ये पोर्टल्स जो आते हैं ना, न्यू मून आता है, फुल मून आता है, वो आपका टेस्ट करता है। अब देखिएगा ट्रिगर बढ़ जाते हैं न्यू मून पे, फुल मून पे या फिर पोर्टल्स पे, क्यों बढ़ते हैं? वो आपका टेस्ट होता है कि आपने अभी तक क्या सीखा है पिछली जर्नी में। जो भी सिखाई गई है उसने आपने उसको कितना फॉलो किया है। एग्ज़ाम का टाइम है, आप अब पास भी हुए या नहीं। अगर पास हो गए तो आपको पोर्टल पे नेक्स्ट स्टेज पे डाल दिया जाता है। अगर नहीं पास हुए आप, एक बात आप समझ लीजिए, तो आप चाहे एक दिन रहिए, चाहे एक साल, चाहे जीवन भर, वहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर जब तक आप लेसन नहीं लर्न करिएगा, नहीं लेकर जाया जाएगा। ये ट्रूथ फैक्ट है। मुझे वो बटरिंग करनी नहीं आती, ओ हो मतलब एक जन है, मैं उनको बुली नहीं कर रही हूँ, मम्मा प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन ऐसे अगर सिचुएशन में कोई है, किन्हीं किन्हीं को लगता है ना कि हीलिंग्स जो है वो मतलब एक दिन में हो जाता है। लोगों को सालों से पड़े हुए हैं, लोग वही पेन झेल रहे हैं, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होगा। ये जर्नी अभी मैं समझ रही हूँ ना, 4 से 5 साल तो कहीं नहीं जा रहा। हाँ, ये होगा कि 2 साल में ना आपके मैस्कुलाइन चेंज हो जाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। नहीं, अगर आप पे ऊपर डिवाइन की दया कृपा होगी, ठीक है, वो तो एक दिन में सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी खुशी के खुद मालिक हैं, समझ रहे हैं। आपकी खुशी के मालिक की चाबी ना, अपनी खुशियों की चाबी भाई अपने मैस्कुलाइन को मत बनाइए, प्लीज़ मत बनाइए, डिवाइन को बनाइए अपनी खुशियों की चाबी। कि मैस्कुलाइन मेरे जीवन में है तो हम एनर्जेटिक हैं, मतलब हम सब काम करेंगे जो भी है। मैस्कुलाइन नहीं है तो मुझे इस जर्नी पे विश्वास नहीं है, ये फालतू की जर्नी होती है। हाँ, ऐसा भी कुछ होता है क्या? वो 3D में ऐसा है, वैसा है, दिस है, डैट है। जो भी फेमिनाइन इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं, आप ये बात समझ लीजिए कि जब आपकी अवेकनिंग हुई थी ना, थोड़ा सा प्लीज़ आप अपने जाइए, पीछे जाइए, ठीक है। सब मेंटोर ने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया होगा, बार बार एक ही बात आपके सामने वो वीडियो ज़रूर आई होंगी कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, मैस्कुलाइन क्यों रन करते हैं, इस फेज़ में फेमिनाइन को अपने ऊपर क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो सब भूल ही जाती है फेमिनाइन जब, हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम पेन होता है इस जर्नी में। थोड़ी देर के लिए दिमाग से अगर चीज़ें निकल गई तो ठीक है, लेकिन अब सब दिन अगर रोज़ रोज़ उसी कॉन्सेप्ट में पड़े रहना गलत बात है, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर आप में से किन्हीं को अगर हीलिंग्स चाहिए,
ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है या जर्नी कंफर्म करवाना है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189 72 198 63 189। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जय माँ काली। चलिए हम देखते हैं। वैसे मेरे हीलिंग्स के चार्ज जो होते हैं वो दो ही होते हैं, दो टाइप का। एक नॉर्मल हीलिंग रहेगा, जैसे कि अगर नॉर्मल चक्रा हीलिंग रहता है, डीएनए हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, और इस तरीके की हीलिंग्स जो होती हैं नॉर्मल हीलिंग। एंसेस्टर कर्स भी नॉर्मल वाली, उसका प्राइस 3369 रुपीज़ है। और जो जिसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व होता है, जैसे कि पितृबंधन हो गया आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक हो गया, या फिर आपके मैस्कुलाइन के ऊपर हो गया, या फिर आपके चक्रास को ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, घर में किसी तरीके की नेगेटिविटी है वो हट ही नहीं रही है, वैसा ये मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब जिस चीज़ में ब्लैक एनर्जी इन्वॉल्व हुई तो उसका जो चार्ज है वो मैं 5555 रुपीज़ करती हूँ। मेरी हीलिंग्स के अभी फ़िलहाल पिछले 3 साल से जब से मैं हीलिंग कर रही हूँ दो ही चार्ज है, 3369 और एंड 5555। तो आप में से जो कोई भी व्यूअर कंफर्टेबल होंगे और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। और कैसी एनर्जी है? कम्युनिकेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। 88 का पोर्टल कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है किसी के लिए, कोई ऐसी फेमिनाइन है उनके लिए कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, अगेन कंफर्मेशन। डेफिनेटली आपका 88 का पोर्टल आपके लिए मीटिंग, कम्युनिकेशन, कॉल मैसेजेस आने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। 6 से 8 घंटे, 9 घंटे, 6 से 8 दिन या 9 दिन के अंदर अंदर, या 6 से 9 या फिर 8 हफ्ते के अंदर अंदर, किसी मंथ के 6 से 8 या 9 तारीख को भी आपके यूनियन होने के स्ट्रांगली चांस दिख रहे हैं। तो आपके मैस्कुलाइन के साथ हो रही है आपकी यूनियन। खुद को ओवर इमोशनल मत करिएगा। ओवर इमोशनल का मतलब है कि जब तक मैस्कुलाइन बैलेंस नहीं होता है ना, अब वो आ गए और आप उनको अगर बताएंगे ना कि भाई आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस टाइम तो जिस टाइम उनको आपसे इंटीमेसी चाहिए होगी वो एकदम बोलेंगे, समझ रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे सब कुछ है। एक बार इंटीमेसी हुई मैस्कुलाइन जवान पे ताला लगा लेता है, समझ रहे हैं। तो ओवरफ्लो एनर्जी उतनी ही दीजिए अपने मैस्कुलाइन को जितना वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।